Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home and I think you enjoy your online classes. Today we read lesson number 5 Industries. आज हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंडस्ट्रीज। देखिए आप लोगों को मतलब ये वर्ड आप लोगों के लिए कॉमन है। इंडस्ट्रीज का मतलब है कि जितना भी औद्योगिकरण होता है, जो मशीनों से जो भी काम किया जाता है, वी आर कॉल्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हम लोग इस वर्ड को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में इस चैप्टर में आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज जो होती है मतलब कोई भी रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को किसी भी गुड्स में, गुड्स का मतलब है चीजों में कन्वर्ट करने का या परिवर्तित करने का जो होता है प्रोसेसिंग, दे आर कॉल्ड इंडस्ट्रीज। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज या औद्योगिकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कि have you ever given a through to the fact of the notebook you use, the writing has come to after a long process of manufacturing। कि आप लोग जो नोटबुक या बुक यूज करते हैं, कभी आप लोगों ने इसके बारे में समझा है कि नोटबुक कितने लंबे प्रोसेस से गुजरकर आपके सामने बनकर आई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बोला कि बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से, लॉन्ग प्रोसेस का मतलब है कि बहुत ज्यादा मतलब इससे प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या था, ट्री था। ट्री से आप लोगों को पता है कि ट्री से क्या बनता है, पेपर बनता है। अब डायरेक्ट आपने अभी मैं आई आपको कहती हूँ ये लो ये ट्री है, ये लीव्स उठाइए और ये लीव्स उठाकर के ये पेपर बना दीजिए, तो इट इज पॉसिबल और इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल है। तो इस ट्री से पेपर बनाने का जो प्रोसेस है, इट इज आर कॉल्ड इंडस्ट्रीज। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडस्ट्रीज बोलेंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हैव यू एवर गिवन थ्रू यू फैक्ट दैट द नोटबुक यू सी फॉर राइटिंग, कि आपने कभी सोचा है कि जो नोटबुक आपके पास होती है लिखने के लिए, हैज कम यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरकर उसके बाद में आपके किस रूप में सामने आई, एक बुक के या नोटबुक के रूप में आपके सामने आई है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। इसकी लाइफ जो है पेपर की कहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहले था ट्री। ट्री के बाद में देखिए क्या होगा, इट वॉज कट डाउन। इसके बाद में हमने इसको क्या कर दिया, ट्री को कट किया, कट डाउन किया। ये कहाँ गया, ट्रांसपोर्ट हुआ, ये लिखिए ट्रांसपोर्ट करके फिर ये कहाँ गया, मशीनों में। मशीनों में बाद में जाएगा, पहले कहाँ गया था, फैक्ट्री में गया, रॉ मटेरियल के रूप में गया। ठीक है, ट्रीज जो थे वो कहाँ गए, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार्टेड दिस लाइफ अ पार्ट ऑफ अ ट्री, इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्ट टू द पल्प मिल। वो कहाँ गया, पल्प मिल में गया, जहाँ पर क्या बनाई जाती है, कागज की लुगदी बनाई जाती है। पल्प मिल का मतलब है कि जो वुड, जो कट किया हुआ ट्री था, उसको मशीनों के थ्रू एक पल्प बनाया गया, एक लुगदी बनाया गया। देन क्या हुआ, देयर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। अब वो पल्प बना, मतलब वो एक कागज की क्या बन गया, कागज का एक ऐसा पदार्थ बन गया जिससे पेपर बनता है। तो उससे क्या किया, वो पल्प बना। पल्प बनने के बाद में वो कहाँ गया, वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग होने के बाद में कन्वर्ट इनटू द वुड पल्प, उसके बाद में भी वो वुड पल्प में कन्वर्ट किया गया। द वुड पल्प वाज मिक्स्ड विद केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इनटू द पेपर बाय मशीन। उसके बाद में ये जो वुड पल्प था, ये वुड पल्प बना। वुड पल्प बनने के बाद में इसमें क्या मिलाए गए, केमिकल्स मिलाए गए मशीनों में। ठीक है, यहाँ मशीन्स का यूज हुआ और उसके बाद में केमिकल्स बनाने के बाद में इसमें कन्वर्ट हो गया, पेपर बनकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर ये जो है हमारे पेपर का लाइफ कितना, लाइफ का मतलब किसी प्रोसेसिंग ऑफ द मेकिंग पेपर। तो यहाँ पर क्या किया गया, उससे पेपर तैयार हुआ मशीन से। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस। उसके बाद कहाँ गया, वो प्रेस में गया। प्रेस का मतलब है जहाँ पर छपाई होती है, वहां गया। देन प्रेस वॉज इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स, और वो प्रेस में इंक किसकी बनी हुई थी, वो भी केमिकल्स की बनी हुई थी। और केमिकल्स की इंक बनी हुई थी, वो केमिकल्स में इंक बनाने का प्रोसेसिंग भी क्या हुआ, वो भी मशीनों से हुआ। तो वो भी एक किससे ज्वाइन हो गया, इंडस्ट्रीज से।
तो ये जो चेन आपको दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर जो घूम फिर कर सारी बात किस पर आती है, मशीनों पर। और ये जो मशीनें हैं, जो कारखाने हैं, जो बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड इंडस्ट्रीज। ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर यही चीज है कि इंक किससे बनी थी, केमिकल से, और वो किसको यूज करने में आई, पेपर प्रिंट करने की जो प्रोसेसिंग था उसमें हमने यूज किया उसको। देन द पेजेस वर देन बाउंड इन द फ्रॉम अ नोटबुक। उसके बाद में पेपर्स को क्या किया गया, बाउंड किया गया। बाउंड का मतलब बाइंडिंग किया गया, उनको बांधा गया। बांधने के बाद उनका एक नोटबुक तैयार हो गया। देन पैक एंड सेंड टू द मार्केट। फिर वो कहाँ गया, मार्केट में गया सेल होने के लिए, है ना। फिर आप लोग मार्केट में जाएंगे, सेल होगा तभी तो आप खरीदेंगे। तो उसके बाद वो कहाँ गया, और मार्केट में गया सेल होने के लिए। फाइनली इट रीच योर हैंड्स। उसके बाद में हमारे पास आया। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया कि कितने लंबे प्रोसेस के बाद में आप लोगों के पास में चीजें बनकर तैयार होकर आती है। लाइक दिस टाइप की सबसे पहले था कि रॉ मटेरियल आया, है ना। रॉ मटेरियल के बाद वो ट्रांसपोर्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में वो क्या हुआ, सेल हुआ। सेल, वो रॉ मटेरियल सेल हुआ। सेल होने के बाद उसको किसने खरीदा, इंडस्ट्रीज ओनर ने खरीदा। इंडस्ट्रीज ओनर ने खरीदने के बाद उसको क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग किया। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में ये कहा गया कि गुड्स बना, प्रोडक्ट तैयार हुआ। अब प्रोडक्ट तैयार होने के बाद में ये कहा गया मार्केट में आया, और मार्केट से किसने लिया, हमने लिया, वी। तो सोचिए कि जब कोई भी चीज होती है वो इतने लंबे प्रोसेस से हमारे सामने आती है, तो ये सब काम किसका हुआ, मेन इसका जो रोल होता है इस पूरे प्रोसेस का, दे आर कॉल्ड इंडस्ट्री। तो आज इस चैप्टर में हम लोग यही चीज जो है पढ़ेंगे। यस, आ जाइए सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब यहाँ पर बात आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज होता क्या है। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। अब क्या होता है कि भाई मैं कोई चीज है आपको रॉ मटेरियल के रूप में दे दूं कि भाई ठीक है आपको मैंने वुड दे दिया और कह दूं कि जाओ इस पर लिख लो, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वुड पर अगर आपको लिखने की बोले तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट भी और इम्पॉसिबल सा भी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को नोटबुक तैयार करके बोले कि यू शुड राइट इन द नोटबुक, तो आप आराम से इजीली कर पाते हैं। वो क्यों कर पाते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो क्या कर दिया गया, उसको सेकेंडरी एक्टिविटी के थ्रू उसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। तो जो ये प्रोसेसिंग होता है इंडस्ट्रीज में, जो हम लोग रॉ मटेरियल को किसी भी चीज में कन्वर्ट करते हैं, ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी तो क्या हो गया कि जिसने मतलब क्या किया, अब जैसे क्रॉप है, क्रॉप किसने लगाई, फार्मर ने लगाई, तो फार्मर ने क्रॉप लगा दी, उसके बाद उसने तो क्या कर दिया, अपनी प्राइमरी एक्टिविटी कर दी। लेकिन इसकी सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हुई कि आपने उस ग्रेन को या उस अनाज को खरीदा, खरीदने के बाद में आपने उसको क्या किया कि उसको जो भी मशीन थी या जो भी आपकी मील्स थी उसमें क्या किया, ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद में आपने उसको कुछ और बेकिंग में करके, बेक करके उसको केक में कन्वर्ट कर दिया या ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया या और भी किसी दूसरे फूड वैरायटी में कन्वर्ट कर दिया। तो जो ये कन्वर्ट किया मतलब उसको दूसरी चीज में, वो हो गई हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर मैन्युफैक्चरिंग। इस मैन्युफैक्चरिंग का हिंदी मीनिंग होता है किसी भी चीज का निर्माण करना या बनाना। तो यहाँ पर बनाना वही हो गया कि भाई किसान से खेत खरीदने से क्या खरीदा, अनाज खरीदा। अनाज खरीदने के बाद में उसको क्या किया गया कि साफ किया, ग्राइंड किया, फिर उसके बाद में उसको बेक किया। बेक करने के बाद में उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स मिला, इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद में आपकी केक तैयार हुआ, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी कौन सी होगी, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाती है। चेंज रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट, अंडरलाइन कर लीजिए। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल, की जो मोर वैल्यूबल हो जाती है, लोगों के सामने प्रकट की जाती है, लोगों के सामने दी जाती है, उसे बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। ये क्वेश्चन आता भी है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो आप इसमें लिख सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें। As you have seen, pulp was changed into the paper and paper into the notebook। के ऊपर आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि कैसे पल्प से क्या बना है पेपर और पेपर से क्या बना है, हमने नोटबुक रेडी किया। These represent the two stages of the manufacturing process। और ये किसमें दो एक्टिविटी में कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले तो क्या था कि
पल्प तैयार किया गया, पल्प के बाद में उसको क्या किया, पेपर्स पल्प से तैयार किया गया, और सेकंड एक्टिविटी क्या होगी कि उसको बाइंड करके और नोटबुक तैयार किया और उसको मार्केट में भेजा गया। तो ये क्या हो गया, दो प्रोसेसिंग हो गए, 2 स्टेजेस हो गए, है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग कहलाती है। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ, पेपर किससे बना, पल्प से बनाया, एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन। अब देखिए नोटबुक बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, 2 चीजों की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पर है कि पेपर मेड ऑफ पल्प, पेपर किससे बनाया, वुड पल्प से बनाया, और क्लॉथ किससे बनाया हमने, कॉटन से, जो फाइबर्स होता है कॉटन फाइबर्स से। तो हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम ईच स्टेजेस, कि भाई सबकी अपनी अपनी स्टेजेस होती है, कि जैसे पल्प से आपने पेपर से नोटबुक बनाया, वैसे कॉटन को स्पिनिंग किया, ग्रीनिंग किया, उसके बाद में उसकी वीविंग किया, देन उसका डाइंग हुआ, क्लॉथ तैयार हुआ, क्लॉथ तैयार होने में उसके शर्ट बना, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये दो चीजें हो गई, दो डबल प्रोसेस हो गया। तो इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम, कि भाई ये जो सारी चीज होती है, प्रोसेसिंग जो होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे सामने आता है, वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है, उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, इसीलिए क्या होता है कि मतलब हर चीज का पैसा लगता जाता है, उसके बाद वो वैल्यूएबल हो जाती है, वैल्यूएबल होने के बाद वो हमारे सामने आती है और हम लोग उसको मार्केट से खरीदते हैं, और यूटिलाइज भी होता है, कोई चीज यूटिलाइज होता है। इंडस्ट्रीज रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्री जो है वो एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक क्रिया करता है। आर्थिक क्रिया का मतलब है कि भाई सबसे पहले कि आर्थिक का मतलब ये होगा जिससे पैसा प्राप्त हो सके। अब रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ऑब्वियस सी बात है कि कोई अपने घर में ले जाकर तो रखेगा नहीं, है ना, कि भाई मैंने आपको बोल दिया कि ये रॉ मटेरियल है, इसको ले जाकर घर में रख देना और बेच देना और पैसा ले आना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। उससे आप लोग क्या करेंगे, उसको तरीके से पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर आप उसको मार्केट में उतारेंगे तो वैल्यूएबल होगा और अट्रैक्टिव होगा, उससे आप क्या करेंगे, पब्लिक खरीद लेगी, है ना। तो ये चीज है कि इंडस्ट्रीज रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमारे लिए एक आर्थिक क्रिया होती है, दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो क्या करती है, जो वस्तुओं की दाम पर निर्भर करती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, उसमें क्या ऐड किए जाते हैं, जितने भी काम किए जाते हैं उनकी टैक्सेस जो है उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। थस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड, अब जो है कि वस्तुओं को बनाने के लिए आयरन और स्टील फैक्ट्रीज जो है इंडस्ट्रीज लगाई जाती है। कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें क्या किया जाता है कि कोयले की रिफाइनरी की जाती है। अब कोयला है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी माइनिंग होती है, लेकिन क्या करते हैं हम कि उसी रूप में उसको थोड़ी यूज कर लेते हैं, है ना, उसको रिफाइन किया जाता है, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं रिफाइनरीज के, वहां पर उसको क्या किया, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, देन वी शुड यूज। तो ऐसा ही है कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज, अब टूरिस्ट इंडस्ट्रीज, अब इन तीनों को अंडरलाइन कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंडस्ट्रीज होती है उसके अंतर्गत आती है कि जहां पर चीजों को बनाया जाता है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसे बोला जाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंडस्ट्री। तो उसका उदाहरण हो गया हमारा स्टील और आयरन, उसके पार्ट्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, आपके सामान बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है, लाखों चीजें बनती है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, कोल माइनिंग का तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पर आपको बताया एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल का, कि ऐसे गोल्ड है, गोल्ड भी एक होता है काले पत्थर के रूप में मिलता है, लेकिन बाद में उसको रिफाइन किया जाता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज की तरह बता रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को बोला जाता है इंडस्ट्रीज। ऐसे ही जो इन रिफाइनरीज में जो रिफाइन किए जाते हैं खनिज, उनको बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ, जो भी नाम होगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोल हो गया। एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज, टूरिस्ट इंडस्ट्री में क्या होता है बच्चों कि इसमें जो होते हैं जितने भी सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाती है, सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब है कि जैसे उसमें होटल मैनेजमेंट आ गया, उसके अलावा इसमें फूड प्रोडक्शन आ गया, ये सारी चीजें जो है इसमें सम्मिलित होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है इंडस्ट्रीज का जो इंट्रोडक्शन था, सेकेंडरीज एक्टिविटीज क्या होती है इसके बारे में पढ़ा है। अब हम लोग क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना मैंने आपको समझाया, इसको आप लोग एक पेपर में जब ये वर्क आप करेंगे ना, तो इसका एक जो है प्रोसेसिंग, पेपर का जो प्रोसेसिंग है वो इसी तरह से फ्लो चार्ट में आप लोग दिखाएंगे, ठीक हो। और आप लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए, कीप योर लर्निंग, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।